हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। SSJ ब्लॉग्स इन कनाडा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि पार्ट टाइम जॉब आप कनाडा में कौन कौन सी कर सकते हो और कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी जॉब में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कौन सी जॉब में आपको रिस्क है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं कब आया, मैंने कौन कौन सी जॉब ट्राई करी और कौन सी जॉब मैं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ ने कौन सी जॉब करी है अभी तक आई है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर रहा हूँ और साथ में आपको डिटेलिंग भी दूंगा कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं अपनी। तो मैं आया था अक्टूबर एंड के अंदर, 28 अक्टूबर 2022, और इस टाइम चल रहा है 2023। तो ऑलमोस्ट मेरे को 5 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और वाइफ मेरे से आने से 6 महीने पहले आ चुकी थी। उसका मई इनटेक था 2022 का। तो वाइफ ने सबसे पहले ट्राई किया जाके टीम के अंदर, और लकीली उसका टीम के अंदर ही आ गया इंटरव्यू और उसको सेलेक्ट हो गई। तो भाई, सबसे मेन बात बताऊं, उसके बाद उसने कहीं और ट्राई भी नहीं करा और उसको ज़रूरत भी नहीं लगी कि मैं टीम के अलावा कहीं और काम करूं, क्योंकि टीम के अंदर आपको एक तो रेगुलर शिफ्ट मिलती रहती है। अगर आप रेगुलर वहाँ पे टाइम दे रहे हो, पार्ट टाइम के अंदर आपने शेड्यूल चेंज नहीं कर रहे। और सेकंड, आपको पता है एक बेनिफिट ये भी रहता है, इन फ्यूचर मान लो आपको कोई नौकरी की जॉब नहीं मिल रही है और आप पहले से किसी टीम में काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे सुपरवाइज़र बन सकते हो। नॉक बी के अंदर आपका काउंट होगा, जो आपके पीआर में काम आता है। तो आपके लिंक इतने अच्छे बन चुके होते हैं, आप साल भर से, 2 साल से, 1.5 साल से एक जगह काम कर रहे हो, तो वो आपको सुपरवाइज़र ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी नॉक बी जॉब काउंट हो सके। और टीम वाले ऐसे होते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो नहीं चाहते कि जिनके पास ऑलरेडी इतना अच्छा एक बंदा है, मतलब जो काम कर रहा है बहुत टाइम से, उसको लूज़ करना वो नहीं चाहते। ये मैंने नोट किया है, क्योंकि जब भी वाइफ बोलती है कि मैं दूर हो गया, मेरे को दूसरा टीम देखना पड़ेगा या कुछ भी है, वो टीम के अलावा कहीं और उसने सोचा भी नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि नहीं, आप इसी में काम करो, ये है वो है, और कोई आसपास देख लो रहने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे आने के बाद दूर हो गया था, उसका टीम पहले वॉकिंग पे था, तो उसने नहीं छोड़ा। क्योंकि उसने भी, जब इसको इतनी वैल्यू दी जा रही है, तो इसने भी सामने वैल्यू दी। मैनेजर समझता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि इनको क्या होता है, कोई भी नया बंदा आता है, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग के भी पे देनी पड़ती है, पे देने के बाद फिर वो बंदे थोड़े टाइम काम करते हैं फिर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस इनको महंगा पड़ता है, इसलिए ये नहीं चाहते कि इनके जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो काम छोड़े। ठीक है ना। तो ये तो बात होगी वाइफ की। अब मेरी बात करते हैं। तो भाई, मैं आया था जैसे कि नवंबर के अंदर, अक्टूबर एंड के अंदर, नवंबर ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे आते ही मैंने अपने सिक्योरिटी लाइसेंस की तैयारी शुरू कर दी। उसका एग्ज़ाम होता है, मैंने एग्ज़ाम वगैरह भरा, और 1.5 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर मेरा सिक्योरिटी लाइसेंस यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया। फिर उसको आने में 1 महीना लगा, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर मेरे पास सिक्योरिटी लाइसेंस हाथ में आ गया था। लेकिन इस दौरान मैं खाली बैठा नहीं, मैं यहाँ पे एजेंसीज़ के पास गया जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। बहुत सारी एजेंसीज है, आप सर्च कर सकते हो। जैसे 2-3 के नाम जिससे मैं कर रहा हूँ, तो एरो एजेंसीज है, वीवा एजेंसीज है, और जो बाकी बच्चे करते बताते हैं, बाकी और सारे भी नाम हैं एजेंसीज में। आप जाके अप्लाई कर दोगे, फॉर्म भर दोगे, जैसे ही उनके पास कोई जॉब्स अवेलेबल होगी, उनका क्या होता है, उनका बहुत सारी कंपनियों के साथ टाइप होता है, उनको एसोसिएट चाहिए होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग फील्ड में, तो वो आपका नाम वहाँ पे दे देते हैं। फिर वहाँ पे आप जाते हो तो वो पे आपको एजेंसी ही करती है, वहाँ पे कंपनी नहीं करती। आप एज अ पार्ट टाइम टाइमर कंपनी में काम करते हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी कंपनी का मिलता है एजेंसी से काम करने का। तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मुझे 14 नवंबर के अंदर मैं जॉब पे जाने भी लग गया था। तो आप देखो, 15 दिन के अंदर अंदर एजेंसी में मेरे को अप्लाई करने की वजह से मुझे जॉब मिल गई। तो मेरी वीडियो देखने का आपको एक बेनिफिट पता क्या हुआ, आपको जॉब किस तरीके से ले सकते हो वो भी पता लग रही है, और जॉब क्या क्या ले सकते हो वो तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा, मेरे को जॉब मिल गई एजेंसी के थ्रू। फिर इसके बाद था कि अब भाई, मेरे को पहला यही था कि मेरे को सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी करनी है। तो मैं सिक्योरिटी के लिए, मैं उस टाइम रिसेशन का पीरियड था, जनवरी के अंदर मैं गया 2-3 जगह। सॉरी, मैं 2-3 जगह नहीं, मैं एक ही जगह पे 2 बार गया, थोड़े थोड़े गैप में। पहले वो मेरे को रिजेक्ट किया गया, कोई रीज़न देके कि आप दूर रहते हो, बहुत दूर है, ये है वो है। दूसरी बार मेरे को रिजेक्ट का रीज़न दिया गया, आपका रिज्यूमे बहुत छोटा है, इसको डिटेल्स में लिख के लाओ। तो यार, जब उनको नहीं लेना होता ना उस टाइम पे, क्योंकि इनको चाहिए ही नहीं होते, तो ये कुछ भी रीज़न देते हैं। और अब
दबा के जो समर्स आते हैं दबा के हायरिंग होगी, और आप फुल अवेलेबिलिटी दोगे तो उनको तो ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब मेरे पास फुल ऑप्शंस आते हैं, मॉल में कर लो, सुबह की से लेके शाम तक मिल रही है, शाम से रात की मिल रही है, रात पूरे नाइट की मिल रही है, मेरे को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी वाली जॉब्स मिल रही है मॉल के अंदर, और मेरे पास में ही है, एक ही बस पकड़ के पहुंच भी जाऊंगा। और मॉल की सबसे बेस्ट होती है, वहाँ पे आप सिक्योर रहते हो, सेफ रहते हो, और आपका टाइम भी जल्दी कटता है। लेकिन मुझे नहीं करनी, अब नहीं करनी मेरे को, क्योंकि मैं परमानेंट हो चुका हूँ ऑलरेडी। जहाँ पे मैं एजेंसी के थ्रू लगा था, मैंने उसके बाद वहाँ पे कंपनी में अप्लाई करा, उसी कंपनी में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, मैं परमानेंट हो गया। ये बात मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी मेरे ब्लॉग थोड़े से पीछे चल रहे हैं तो उसमें वो भी आएंगे, तो बताऊँगा मैं, ठीक है। तो वीडियो में मैंने आपको बता दी ये बात। तो अब मेरे को कोई नीड नहीं है। अब सिक्योरिटी की मैंने क्यों नीड नहीं है, पहले आती तो मैं ले लेता नो डाउट, क्योंकि उस टाइम पे फिर जॉब नहीं थी। अब मेरे को इसलिए नीड नहीं है भाई, सिक्योरिटी में रिस्क भी बहुत सारा होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये नहीं कि भाई अब नहीं लेनी तो इसलिए बोल रहा हूँ, होता है थोड़ा रिस्क, काम कम होता है, फिजिकली आपकी डिमांड कम होती है। वेयर हाउस और किसी के जाओगे तो आपकी फिजिकली डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैंने कहा था वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको नॉलेज मिलती है, 6 मिनट ऐसे ही निकल गए कि आप जॉब के कौन कौन से ले सकते हो। सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाती है, आपको टाइम मिल जाता है, आप फिजिकली ज़्यादा थकते नहीं हो। लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी में भी दो आती है, एक आती है इंडोर, एक आती है आउटडोर। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें रिस्क वाली बात, जैसे इंडोर की हो गई। इंडोर आपका कोई शॉपिंग मॉल में लगे हुए हो, गेट पे खड़ा होना है, या शॉपिंग मॉल के अंदर खड़ा होना है, मॉल नहीं या एक स्टोर के अंदर ही खड़ा होना है, देखना एक्टिविटीज़ कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, आपको कंप्लेंट उसको बंदे को पकड़ना होता है, बताना होता है मैनेजर को, ये सारी चीज़ें होती है। और कोई उसमें आपसे लड़ भी सकता है, झगड़ भी सकता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क वाला मामला हो जाता है फिर आप, ये सारी चीज़ें। लेकिन इंडोर फिर भी सेफ़ है। अगर आपको कहीं पे हो तो आप पे इतना ज़्यादा हमला नहीं होगा, क्योंकि आप इंडोर में हो। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी पूरे कोंडो का मतलब अपार्टमेंट की सिक्योरिटी नीचे मिल गई तो वो तो बेस्ट ही हो जाता है। मतलब आपको अंदर ही रहना है, चेयर पे बैठना है, सीसीटीवी कैमरेज देखना है, कोई आ रहा है तो पूछना है किससे मिलना है, ऊपर उसको कॉल करना है, लॉक खुलेगा, क्योंकि ऐसे लॉक खुलते नहीं है। बैठ के मज़े से अपना वो करना है, और एक दो बारी बीच में उठ के पूरा आसपास बिल्डिंग के राउंड लगा के देखना है सब कुछ ठीक है, ओके ना। तो सबसे बेस्ट होती है सिक्योरिटी के अंदर, अगर आपको अपार्टमेंट वगैरह इन चीज़ों की मिल जाए सिक्योरिटी, आपको परमानेंट लोकेशन मिलती है, और आप फिजिकली थकते भी नहीं हो, और मज़े से आप आपके 8 घंटे 12 घंटे 12 घंटे मोस्टली ये जॉब मिलती है, 2 बंदे की लगती है, 12 12 घंटे करके 24 घंटे। तो बेस्ट है, अगर आपको ये मिलती है तो आप सबसे पहले इसी जॉब को ले लेना, अगर आपको इंडोर वाली में मिलती है। आउटडोर में बहुत रिस्की होता है। आउटडोर में आपको पेट्रोलिंग की मिल सकती है, नाइट शिफ्ट तो बहुत ही बेकार मिल सकती है, आपको देखना होगा वहाँ पे, मतलब नशेड़ी भी आती है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, आप से उलझ सकते हैं, आपको मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये आउटडोर के अंदर रिस्क होता है। तो ये पहली होगी सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब में भी मैं डिटेलिंग में बता रहा हूँ, मैं चाहता तो बोल देता सिक्योरिटी जॉब हो सकती है, अप्लाई कर लेना, ये वाली जॉब होती है, अप्लाई कर लेना, रीज़न के साथ कि अगर करनी है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी में आपको नो डाउट आप फिजिकली थकोगे नहीं, आपकी इजी जॉब लगेगी, आपको पे रेट सही मिल जाएगा, जो मिनिमम वेज है उससे $1 एक्स्ट्रा ही मिलेगा, $1 एक्स्ट्रा से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद 2 3 4 5 वो दे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना मिल रहा है, कम नहीं मिलेगा। अब सेकंड आते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर आपको, जैसे कि मैंने कहा कि एजेंसीज के थ्रू आप लग सकते हो अलग अलग वेयर हाउस के अंदर। मैं भी वेयर हाउस में लगा था, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पे परमानेंट हो गया एसोसिएट, तो अब मेरे को कंपनी के थ्रू बेनिफिट जो होते हैं वो भी मिल जाया करेंगे। बाकी मैं एजेंसीज के थ्रू जो लगा था वहाँ पे भी मेरा सिम के ऊपर काम था, तो मेरे को छुट्टी वगैरह का पे भी आता ही था। तो ये सारे होते हैं वेयर हाउस में आप कर सकते हो। थर्ड आते हैं सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट क्या होते हैं भाई, जैसे कि आप देखते हो किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करनी है। अब ये दो तरीके की होती है, एक तो हो गया जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे मोबाइल टेलीकॉम कंपनी बहुत सारी हैं, 4 से 5, जैसे कि बेल है, मेरी वाली, फाइडो है, और फ्रीडम है, रोज़र है। तो ये सारी है, आपको सेल्स के लिए जो पेमेंट मिलती है वो तो मिलेगी पर आवर के हिसाब से, आपकी कमीशन भी इसके अंदर बन जाती है। आप स्टोर के अंदर सेल्स कर रहे हो, कोई आ रहा है कस्टमर, उसको बता रहे हो, समझा रहे हो, आप उसको कन्विंस कर पा रहे हो, अगर वो डिवाइस बिकवा देते हो आप, तो उसमें भी आपकी कमीशन बनेगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे महीने में आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो कुछ भी नहीं बिकवाओगे, कंपनियाँ चलती है क्योंकि उसका माल बिकता है।
तो ये मान के चलो अगर आपको मिनिमम वेज भी वो आपको ले रहे हैं ना, मान लो 16 में ले रहे हैं, 15.5 वैसे तो 16 के अंदर आपको हायर कर रहे हैं, तो आप उसको मान के चलो वो आप 20 में हायर हो रहे हो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे बेचोगे, तो अच्छा खासा पे रेट बन जाता है। और सेकंड थिंग, आप सेल्स के अंदर हो तो उसके बाद आप वहाँ से सुपरवाइज़र भी बन सकते हो, मैनेजर भी बन सकते हो। वो आपको नॉक बी में हेल्प करेगा इन फ्यूचर फॉर किसके अंदर, आपके पीआर के अंदर, ठीक है ना। थर्ड आते हैं सेल्स का हो गया। फ्रंट डेस्क वगैरह पे आप काम कर सकते हो, जैसे कि होटल्स वगैरह हो गए, फ्रंट डेस्क पे बिलिंग वगैरह जो करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। फिर आते हैं टीम्स वगैरह की, जैसे कि मैंने बताया मेरी वाइफ टीम्स में काम करती है, टीम में कर सकते हो, मैकडी में कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई बैकग्राउंड में कनाडा नहीं दिख रहा आपको, मेरे को पता है, मैं बाहर नहीं जा रहा, इंडोर में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेलिंग पे जाना चाहता हूँ। मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बना रखे, नोट्स बना रखा होता तो मैं बाहर जाके भी शूट करता, उससे मेरे को पता है यार, अच्छा लगता है मेरे को भी। जैसे कि मैं वीडियो पहले देखता था तो बैकग्राउंड पे कनाडा देखता था, मोटिवेट मिलता है। तो टीम के अंदर आपको बेनिफिट क्या है, देखो एक तो आपको परमानेंट आपको मिलती जाएगी, वो चाहेंगे कि आप रेगुलर आओ, आपको शिफ्ट पे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप अगर उनके लिए रेगुलर हो तो आपको शिफ्ट देंगे। सेकंड, फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड कुछ पढ़ाई की है और उस फील्ड में आपको नौकरी की जॉब नहीं मिल रही है, तो पता क्या होता है, बंदा टूटने लग जाता है, उसका टाइम निकल रहा है, नौकरी की जॉब नहीं लेगा तो पीआर कैसे होगी। तो अगर आप टीम में या मैकडी में इन सब में काम कर रहे हो ना, तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप नोक भी वहाँ से ले सकते हो। नोक भी में आपको वो सुपरवाइजर बना देंगे। सुपरवाइजर आपको अगर वो एक दिन का भी बनाते हैं तो पूरा साल में ऐसे, एक दिन का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ एक दिन के लिए, वीक में एक दिन आप सुपरवाइज कर रहे हो वहाँ पे, बाकी दिन एसोसिएट की तरह काम कर रहे हो, तो वो पूरे साल अगर आपने ऐसे किया तो पूरे साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। एज ए सुपरवाइज़र भी काम कर रहे हो इस फील्ड के अंदर। बाकी मल्टीपल जॉब भी लोग पकड़ के चलते हैं, कहीं पे सुपरवाइज़र 2 दिन के लिए काम करते हैं ताकि नौक भी काउंट होता रहे, और कहीं और 3 दिन काम करते हैं जहाँ पे वो नौक बी में आते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया मैकडी वगैरह। मैकडी और टीम में एक बेनिफिट और मिलता है कि आपको इंश्योरेंस भी कवर होता है इसके अंदर, कुछ कुछ चीज़ें जो आपसे हेल्थ से रिलेटेड होती है वो भी कवर करती है कंपनी पार्ट टाइम के अंदर भी। थर्ड, आपको शूज़ वगैरह और ये ड्रेस वगैरह भी मिल जाती है। चलो ये उसके कोई चार्ज नहीं होता। और अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो तो ड्रेसेस वगैरह के बहुत सारी कंपनियां चार्ज करती है, लिमिटेड कंपनियां जो चार्ज नहीं करती। अब आ जाते हैं इसके बाद, जो कि लड़कियों के हिसाब से ठीक नहीं बोलूँगा मैं, लड़कों के हिसाब से फिर भी ठीक है। गैस स्टेशन पे अगर आप काम करते हो तो काम ठीक है, वहाँ पे फिजिकली आपको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, और गैस स्टेशन पे एक ही बंदा होता है तो भाई बंदा बोर हो जाएगा, लेकिन फिजिकली इतना काम नहीं होगा। हाँ, नाइट में थोड़ा सा इनसिक्योर आप फील करोगे, भाई सुनसान हो जाता सब कुछ है, और आपको नाइट में हर कोई यही कहेगा कि बंद करके ही रखना है, आपको ओनर भी यही बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, पहले इंसान की वैल्यू है, बाद में सब चीज़ें। अगर कोई रॉबरी करने आ रहा है, कुछ भी करने आ रहा है, आप उसको दे दो, मना मत करो, यहाँ पे यही होता है। और आप इन फ्यूचर वहाँ से नॉक बी की जॉब भी ले सकते हो, मैनेजर वगैरह बन के 2-4 स्टोर आपके अंडर में दे सकते हैं, तो नॉक बी की जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद आती है कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, या आप जॉब करने चाहते ही नहीं हो, आप किसी के अंडर में काम ही नहीं करना चाहते, तो वो वाली जॉब मैं आपको बताता हूँ, वो बेस्ट जॉब होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सर के ऊपर डंडा नहीं है मेरे कि भाई मेरे को अर्निंग चाहिए, अर्निंग चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। आपके पास टाइम है, खुला टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं अपने ले लेता हूँ, मेरे पास खुला टाइम है, ना मुझे स्टडी करनी है, ना ये है कि भैया जॉब चाहिए चाहिए, तो मैं चाहता तो ऊबर वगैरह कर सकता हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, उसके अंदर मैं अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा। ऊबर वगैरह में क्या होगा भाई, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से जब ऑन करोगे काम कर सकते हो, जब ऑफ करोगे नहीं कर सकते, मर्जी है मेरी। सेकंड, आप चाहो तो उसको साइकिलिंग पे कर सकते हो, चाहे वो स्कूटर ले सकते हो रेसिंग वाला, चाहे अपनी कार से कर सकते हो, कार की इंस्टॉलमेंट उससे निकाल सकते हो, आपकी गाड़ी खुद की हो जाएगी। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, और इसके अंदर कमाने की लिमिट ऐसे नहीं है कि भाई एक दिन में जैसे कहीं काम कर रहे हो, आपको पता 8 घंटे करूँगा तो इससे ज़्यादा मैं कमा ही नहीं पाऊँगा। ओवर टाइम कभी कभी देंगे, जब वीक में छठा दिन आएगा तब जाके कमा पाऊँगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप एक दिन में अपनी कमाई डबल भी कर सकते हो। अगर आप $100 कहीं कमा रहे हो तो यहाँ 200 भी कमा सकते हो, 250 भी कमा सकते हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। और सेकंड, मैं आज काम कर रहा हूँ, मैंने $100 कमाए, कल मैंने छुट्टी कर ली, मेरा मन नहीं था, मैंने आलस मार लिया क्योंकि भैया मेरे ऊपर है, तो मैं तीसरे दिन $200 कमा सकता हूँ। तो मैंने
जो छुट्टी मारी थी वो मैं कवर कर सकता हूँ। तो इसमें ये बेनिफिट रहते हैं ऊबर्स में। अब तो बहुत सारी आ चुकी है यहाँ पे ऊबर के अलावा भी, तो आप इन सब चीज़ों में काम कर सकते हो। तो ये वाली जॉब बेस्ट होती है, लेकिन अवॉइड करना नाइट में, क्योंकि सेफ्टी फीचर फर्स्ट है। नाइट में आपको पता नहीं कौन से एरिया में कहाँ पे डिलीवरी करनी पड़ रही है, सुनसान मिल गया तो भैया रिस्क है ना। दिन के मामले दिन में करो अपना जो भी है। बाकी सिक्योरिटी में भी बहुत सारा रिस्क होता है। नाइट में आपको कौन सी साइट मिल गई, सुनसान है, वहाँ पे राउंड भी लगाने पड़ते हैं, पार्किंग देखनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो रिस्की रहती है, लोगों से उलझना पड़ता है। तो इसलिए मैंने भाई सिक्योरिटी की, फिर मैंने करी नहीं। मेरा अपना एसोसिएट चल रहा है, परमानेंट है, मेरे को कंपनी से भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। और मेरे को पता है मेरे को जो 4 दिन वीक में जाना है सबसे बेस्ट। मैंने आपको बाद में बताया लास्ट में, 10-10 घंटे 3 दिन मेरे को फ्री मिल रहे हैं, लाइफ जीने को मिल रही है, तो ठीक है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। बाकी अगला टॉपिक कौन सा चाहिए डिटेल में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल को रीच नहीं मिल पा रही। क्योंकि मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने ये चैनल बहुत पहले ही क्रिएट कर लिया था, लेकिन इस पर वीडियोस नहीं डाल रहा था। फिर उसके बाद मैंने अब इस पर कंटिन्यू कनाडा आने के बाद वीडियो डालने लगा। तो इससे क्या हो जाता है, चैनल काउंट पुराना होता है तो उसको रीच कम मिलती है, और नया बनाता तो रीच ज़्यादा मिलती है। तो ये रीज़न भी है। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट जरूर करा करो, मेरे को पढ़ने में अच्छा लगता है कि आप देख रहे वीडियो। बाय बाय।